हम कहते तो हैं गर्व से कहो सनातनी, बट काम क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो ये हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है, आइए प्रभु जी, गौरव त्रिपाठी प्रभु जी। सो अब मैं इनको हैंड ओवर करूंगा कार्यक्रम की शुरुआत इनकी स्पीच से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। मैं प्रभु को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हरे कृष्णा, मैं सही बोला? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा। तुम लोग तो कितने लोग यहाँ पर जानते हैं कि धर्म क्या है? कोई भी हाथ उठा सकता है। धर्म क्या है? कोई बताना चाहेगा धर्म क्या है? हाँ माता जी को प्रभु आप माइक दोगे क्या माता जी को? थोड़ा सा मैं ऐसे थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना चाह रहा था। पर्टिकुलर स्वभाव होता है, नेचर होता है कि ये जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना। सही है, अच्छा बताया माता जी ने। और किसी कोई बताना चाहेगा कि धर्म से क्या समझता है, धर्म क्या है? पीछे प्रभु जी काफी बैठे हैं, माता जी, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, कोई नहीं। हाँ प्रभु जी बताइए। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो लोक कल्याण के लिए धारण करने योग्य। ठीक बात है, अच्छा बताया आपने। ओके, तो मनुस्मृति में एक श्लोक आता है कि धृति क्षमा दमा स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा। आप लोग उधर जाएंगे, आप लोग उधर जाएंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। आज नया साल है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे उछल को चलते रहना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे रॉक बैंड परफॉर्मेंस भी है, तो आप लोग देखेंगे। तो अभी सुशील प्रभु जस्ट रिहर्सल करा रहे थे आपको थोड़ा आगे पीछे करके कि आप लोग तैयार रहिए डांस वांस करने के लिए। ठीक है, तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्षमा करना, दया करना, क्रोध ना करना, सत्य बोलना, इस प्रकार के हमारे 10 कर्तव्य उसमें बताए गए हैं। और हमें जो भागवतम सिखाता है कि मनुष्य धर्म का कर्तव्य क्या है, प्रेम और सेवा है ना। हम हर किसी से प्रेम करते हैं, हर मनुष्य, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे तो आप सभी भक्त बैठे हुए हैं, बाकी संसार में जितने भी इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य हैं वो किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी से प्रेम कर रहे हैं। ऐसा कोई है मनुष्य जो इस 2 कार्य से वंचित है? नहीं वंचित है। कोई अपने पति की सेवा कर रहा है, कोई बेटे की सेवा कर रहा है, कोई पत्नी की सेवा कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो पशुओं की सेवा कर रहे हैं, कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। आज आप देखते हो, और खासकर अर्बन सिटीज में आप देखोगे तो कुत्तों की सेवा ज्यादा हो रही है ना, कि आप देखोगे तो उनके लिए एक अलग पूरा घर बना है, उनके लिए अलग गाड़ी बनी है। हमारे भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, वो 150 रुपए की गीता नहीं लेते ना, वो कुत्ते को 1500 रुपए इंजेक्शन लगवा देते हैं, एक इंजेक्शन। तो हमारे बाई नेचर ऐसे माता जी ने बताया कि स्वभाव है हमारा, तो हमें धर्म को जानने की आवश्यकता है। तो मैं उस पर उसकी शाब्दिक परिभाषा पे बहुत ना जा करके, बस जैसा कि मुझे प्रभु जी ने आदेश दिया है कि आज का जो प्रेजेंट टाइम सिनेरियो है कि हमें धर्म के प्रति क्यों जागरूक होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि हमारा सनातन धर्म है? सबको पता है? कोई और धर्म वाले तो नहीं बैठे इसमें? वैसे कोई धर्म नहीं है प्रभु जी, अगर मैं ऐसा, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि मैं सिर्फ एक ही धर्म मानता हूँ, है सनातन धर्म, बाकी और कोई धर्म नहीं है। वो एक विचारधारा है, एक सोच है, एक संप्रदाय हम उसको कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं, बस खाली उसको धर्म का नाम दे दिया गया है। ठीक है, कि ये धर्म है, वो धर्म है, ये धर्म है। ठीक है, तो धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। दुर्भाग्य का विषय ये रहा है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते। आज से महज 15 वर्षों, हाँ लगभग 1500 वर्ष पूर्व जो है
इस्लाम का उदय हुआ और आज दूसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो इस्लामिक अनुयायी हैं, जो सबसे ज्यादा आज उनके फॉलोअर्स हैं। तो इसके कारण कभी हमने जानने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा क्यों। तो आज का हमारा जो ये पॉइंट है, मैं 10-15 मिनट आपके बीच रहूंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि आज हमारी स्थिति क्या है धर्म की, और यदि हम धर्म के प्रति जागरूक न हुए, हम धर्म के प्रति हमारी जो एक धार्मिक चेतना है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, उसमें विकास ना हुआ तो कितना हानि हमें इसके लिए उठाना पड़ेगा, कितना इसके लिए हमें भुगतान करना पड़ेगा। एक डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा अरुणाचल प्रदेश का। कोई गया इससे पहले अरुणाचल प्रदेश? यहां पर 2000 में वहां का जब सेंसस में जब हुआ था, वहां पे जनगणना, तो वहां पे जो ईसाई पॉपुलेशन थी वो 2% थी, सिर्फ 2% थी। और आज वहां की जो पॉपुलेशन हो गई है, मतलब कि ईसाई को मानने वाला, वो हो गया है 33%। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी तेजी से अन्य संप्रदायों के लोग, अन्य विचारधाराओं के लोग अपने अंदर मिशनरी स्पिरिट ला करके, लोगों को कन्वर्ट करके अपने तथाकथित धर्म को मानने के लिए बाध्य करते हैं। एक डेटा आपको मैं और बताना चाहूंगा। अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, बहरहाल अभी PFI के बारे में कितने लोग ने सुना है? PFI सभी जानते हैं। उसमें भी बहरहाल सरकार ने बैन लगा दिया है। उनका एक मिशन था कि हमें आने वाले 45 तक, यानी 2045 तक हमें पूरा इस्लामिक राष्ट्र बना देना है भारत को। आज आप सोच सकते हो कि हमारे, आप न्यूज में पढ़ते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसको मंच से, कि कितने हादसे हमारे जो भी बहन हैं, हमारी जो भी माताएं हैं, ठीक है, उनके साथ मतलब कैसे प्रतिदिन आप न्यूज में पढ़ते रहे तो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आप सोचो कि प्रेजेंट टाइम में लगभग 30% जनसंख्या है पूरे भारत में इस्लाम को मानने वालों की, और ये जनसंख्या उनकी प्रतिवर्ष 1%, 2% इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है कि 45% पॉपुलेशन में गवर्नमेंट बन जाती है। तो आप इमेजिन करो कि आज 30% उनकी जनसंख्या है, यानी उनके मानने वालों की संख्या है, और हमारी स्थिति क्या है। और जब उनकी सरकार बन जाएगी तो आप सोचो तब हमारी स्थिति क्या होगी। आपने कभी सोचा इसके बारे में? एक्चुअली हमें क्या लगता है, जैसे आप लोग क्लास में शायद कई बार ये उदाहरण आपने सुना भी होगा, देश को क्या है ना कि भगत सिंह चाहिए, वीर सावरकर चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं होना चाहिए। कहां होना चाहिए? पड़ोसी घर में होना चाहिए, है ही नहीं? तो अगर हम जितने भी लगभग करीब आज 80 से 90 करोड़ पॉपुलेशन है जो हमारी सनातन धर्म को मानती है, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो अगर हर कोई ये सोच लेता है कि हमें हमारा कोई धर्म रक्षक चाहिए, हमारी धर्म की जो आवाज उठा सके, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, ऐसे संत चाहिए, ऐसे महात्मा चाहिए, साधु चाहिए, हर कोई यही सोच ले और कोई इनिशिएटिव न ले, कोई आगे पहल न करे, तो क्या पॉसिबल है कि हमारे धर्म की रक्षा हो सकेगी? नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें दूसरों पे उंगली नहीं उठाना है कि आप क्या कर रहे हो, हमें खुद जागरूक करना है, अपने आप को खुद जागरूक होना है। और यकीन मानिए अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां जब हमसे पूछेंगी तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारी आने वाली जब पीढ़ियां हमसे पूछेंगी तो एक मैं हिस्ट्री को ले जाना चाहता हूं आपको। 1526 में जब बाबरी मस्जिद का, आप सभी को पता है, तोड़ा गया तो ठीक है, उस समय क्या हुआ था? आवाज दबा दी गई थी।
कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उसके बहुत काफी टाइम के बाद, लंबा इतिहास में उधर आपका ध्यान नहीं आकृष्ट करना चाहता, बस बताना चाहता हूं। और शायद अगर उस समय पहल हुई होती तो मंदिर कब के निर्माण हो चुका होता। तो हर चीज में कहीं ना कहीं लेट हुआ है हमें अपने धर्म की आवाज को उठाने के लिए, क्योंकि हमेशा से जो सनातनी इनके बारे में लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि बहुत पोलाइट है। जैसे सोमनाथ मंदिर, कितने लोग जानते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में? आई थिंक सभी जानते हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रमण करके लूटा, पता है सभी को हिस्ट्री। और हम इसी इंतजार में बैठे रहे कि ठीक है, महादेव की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी तो सोमनाथ में शिव जी की स्थापना है, ठीक है, भगवान आएंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। हम इसी इंतजार में बैठे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं आते, भगवान आते हैं। भगवान हमारे अंदर प्रेरणा देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद 60 साल की उम्र में, 65 साल की अवस्था में पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का, इस महामंत्र का जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें प्रदत्त है, इसका प्रचार उन्होंने पूरे विश्व में किया। क्या आवश्यकता थी प्रभुपाद को इस प्रचार करने की? अच्छा खासा वृंदावन में जीवन यापन कर रहे थे, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उनको लगा कि इस कलयुग में जो पृथ्वी पर लोग हैं, उनकी उन्नति, उनकी आध्यात्मिक उन्नति, उनका जीवन सुख में तभी हो सकता है जब वो इस आंदोलन से जुड़ेंगे, इस भावनामृत को, कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे। तब उन्होंने निर्णय लिया और इतनी वृद्ध अवस्था में उन्होंने पूरे विश्व में जाकर लगभग 10 वर्ष में 12 देशों में 108 टेम्पल उन्होंने बनाया। दर्जन भर से अधिक बार उन्होंने पूरे एशिया महाद्वीप का भ्रमण किया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये हमारे लिए स्ट्रगल किया, उन्हें अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वही सेम चीज जब उन्होंने इस परंपरा में हमें दिया है, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा नहीं है कि हमें कोई ऐसा संत चाहिए जो हमारे लिए हो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। इसीलिए हम उनको आचार्य कहते हैं। आचार्य मतलब क्या होता है? जो अपने आचरण से करके सिखाए, वही आचार्य होता है। इसलिए हम प्रभुपाद जी को संस्थापक आचार्य कहते हैं। उन्होंने अपने आचरण से हमें करके दिखाया कि धर्म की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। और आज आप देख सकते हो कि पूरे विश्व में आप कहीं भी जाओगे तो शायद कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहां पे इस्कॉन का मंदिर आपको नहीं मिलेगा, जहां पे इस आंदोलन का प्रचार भक्त लोग नहीं कर रहे होंगे। आज पूरे विश्व में हो रहा है। तो जो स्पिरिट, जो प्रेरणा हमें मिल रही है इस परंपरा में, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है, ऐसा मेरा निवेदन है आप सभी से कि मैं चाहता हूं वो मिशनरी स्पिरिट हम सभी के अंदर आए और हम सभी मिलकर अपने इस धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने इस विचारधारा को जीवित रखने के लिए एक साथ आगे बढ़ें। क्योंकि एक श्लोक है भागवत गीता में कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर भगवान आते हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अब जरूर नहीं कि भगवान स्वयं हर बार अवतार लेकर के चीजों को करें। आप जब प्रयास करोगे, जब आप एक परंपरा में जुड़ करके, आप गुरु के सानिध्य में रह करके जब आप धर्म के लिए आगे बढ़ोगे, तो निश्चित तौर पे मैं आपको एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं। अभी जैसे वैभव चैतन्य प्रभु ने बताया कि हमारा एक फाउंडेशन, हमारा नहीं कह सकते, वो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सेवा करने का अवसर मिला है, आईबीएस फाउंडेशन। तो जब उसकी शुरुआत हुई तो अभी हम लोग का एक मिशन चल रहा है कि हम लोग गांव-गांव में जा करके, जहां पे हमारी कुछ टीम है जो जाके सर्वे करती है, जहां पर ऐसे क्रिश्चियंस का या ऐसे कोई मिशनरी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे जाके हम लोग हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, प्रीचिंग के माध्यम से, भगवत गीता के संदेश के माध्यम से इस ज्ञान को पहुंचाकर धीरे धीरे हम, अभी तो हम कन्वर्जन के बारे में सोच ही नहीं सकते कि हमें अलग को अपने धर्म में लाना। अभी तो हमें क्या है कि हम जितने उतने बचे रहे,
बात सही है कि नहीं? अभी तो हम जितने उतने बच्चे रहे। अच्छा, मायने नहीं रखता कि अगर हमारा घर, सपोज करो हमारा जन्म किसी ऐसी फैमिली में हो गया है, किसी का कोई शर्मा जी के यहाँ जन्म ले लिया, कोई मिश्रा जी के यहाँ जन्म ले लिया, ठीक है, कोई क्षत्रिय घर में जन्म ले लिया, कोई वैश्य घर में जन्म ले लिया, इससे मतलब नहीं, हम अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को जानते हैं। जन्म लेने मात्र से हमारे जीवन का जो उद्देश्य है या हमारे धर्म के प्रति कर्तव्य है वो पूरा नहीं होता। तो हमें ये नहीं सोचना है कभी भी कि यार हमारे आसपास तो सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सब भगवान की हुई मानते हैं, सब राम को ही मानते हैं, सब कृष्ण को ही मानते हैं। नहीं, वो मानते हैं ठीक है, लेकिन अगर उनके दिमाग में कोई भी विष घोलने वाला एक व्यक्ति आ गया तो कब वो अपने पद। अच्छा, आप एक चीज मुझे बताओ, ये जितने लोग 1500 वर्ष पूर्व पहले थे या 25 वर्ष पूर्व पहले थे, ये भी तो पहले मानते थे सनातन धर्म को। भाई अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत राज्य तो बहुत बड़ा था। आप अभी जितना देखते हो, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, इधर इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये सब पूरा क्षेत्र क्या था? सब भारत का था। आज आप देखो धीरे धीरे सब क्या गल्फ कंट्रीज बनती चली जा रही हैं। तो आपको ये सोचना होगा, हमें नहीं बैठना होगा यार हमें क्या जरूरत है प्रचार करने की, हमें क्या जरूरत है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, हमें क्या जरूरत है हरिनाम संकीर्तन में आने की, सब कर ही रहे हैं ना, सब अच्छा चल रहा है। इस विचारधारा को हमें बदलना होगा, इस विचारधारा में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। और मुझे लगता है आज का जो दिन है इससे अच्छा कोई दिन मिल नहीं सकता। अच्छा, कितने लोग प्रत्येक वर्ष एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग एक नई प्रतिज्ञा लेते हैं हर साल की? इस साल मैंने ये करना है, पिछले साल ये गलत हो गया तो इस बार ये करना। हाथ उठाएं। बस 4-5 लोग सोचते हैं मुझे इस साल में ये करना है, बाकी क्या करते हैं? वही जो कर रहे होते हैं, और कोई नहीं करता। एक बार पूरा हाथ उठाइए, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, 25-30 लोग हैं जो सोचते हैं मैं इस साल कुछ नया रेजोल्यूशन ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है। कल मैं ऐसे सुन रहा था, प्रभु जी की एक क्लास जो है बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। कहे हम लोग हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं, हर साल प्रतिज्ञा करते हैं, इस साल मैं कुछ ये करूंगा, इस साल मैं कुछ ये करूंगा, वो नहीं हो पाता। फिर हम अगले साल प्रतिज्ञा लेते हैं, इस साल ये करूंगा, फिर वो नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट ईयर प्रतिज्ञा लेते हैं, इस साल ये करूंगा। अच्छा, 3-4 बार लेते लेते क्या होता, जब नहीं हो पाता ना, तो इस साल क्या रेजोल्यूशन लेते हैं? इस बार कोई रेजोल्यूशन नहीं लूंगा। है कि नहीं? ये सबके साथ होता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सभी प्रभुपाद जी की आर्मी की क्या है? क्या है? थोड़ा तेज से बोलिए, मतलब सैनिक की आवाज ऐसे सुनाई जाती है। सैनिक हम लोग क्या है? प्रभुपाद जी की आर्मी के क्या है? हाँ, अभी लगा थोड़ा सा सैनिक को, अभी थोड़ा प्रमोशन कराओ इसको, मतलब थोड़ा लेफ्टिनेंट वगैरह पोस्ट पे ले जाओ, इतनी स्लो आवाज है ना। तो हम सभी सैनिक हैं। प्रभुपाद जी की ने हमें जो ये प्रदान किया है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो माध्यम दिया है, जो मंच दिया है, हम उसके सिपाही हैं। और एक सिपाही का कर्तव्य क्या होता है? सिपाही का कर्तव्य क्या होता है? कोई बताएगा? रक्षा करना, सेवा करना, रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? धर्म की रक्षा करना। और सेवा किसकी करना? भगवान की। काफी समझदार लोग बैठे हैं इधर, सबको पता है, मैं ही अनभिज्ञ था। अच्छा, ठीक है। मुझे 2 चीजें नहीं पता चली कि सिपाही का कर्तव्य है रक्षा करना धर्म की, और सेवा करना किसकी? ईश्वर की। तो क्या हम लोग अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम 100% ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं? कोई एक हाथ उठाए। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? प्रभु, ये मुझे लाइट में आंख पे आ रही लाइट, थोड़ा मुझे दिख नहीं रहा है बैक साइड में। लगभग मैं जहां तक देख पा रहा हूँ लगभग करीब 150 डिवोटीज यहाँ पे बैठे हैं। कोई बताएगा क्या वो धर्म की रवि रक्षा कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं? कोई भी एक हाथ उठाए। सभी प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बस खाली 4 ही लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी सब लोग अभी प्रसाद पाएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे सिर्फ प्रसाद टेस्ट करने आए आज?
मतलब ऐसे संकोच मत करना, मैं आपका मतलब ऐसे छोटे भाई के नाते ऐसे पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसे हाथ उठाइएगा। कितने लोग खाली इसे प्रसाद टेस्ट करने आए हैं कि चलो आज देखते हो इस्कॉन का प्रोग्राम अच्छा है, इस्कॉन में बड़ा अच्छा प्रसाद मिलता है। मतलब ना आप रक्षा करते हो ना आप प्रसाद पाते हो, मतलब करते क्या हो वो बीच वाले। मतलब इस बार कोई रेजोल्यूशन नहीं लूंगा। कुछ बोलो प्रभु। अच्छा आप लोग हमारे साथ बात तेज से हरी बोल बोले। मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट हो गया। हरी बोल 2 बार और। हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू। तो आज हम सभी यहां से देखो भगवान आपको देख रहे हैं। अभी मैं जो ओथ दिलाने वाला हूं ना, आप सभी को भगवान के सामने लेना है, ठीक है? तैयार हो आप लोग? पक्का? कितने लोग तैयार हैं? नहीं बाद में मुझे ब्लेम करें क्या मुझे भगवान के सामने ओथ दिला दिया, अभी तो करना पड़ेगा। सभी तैयार हैं? आप फोटो ले लो जयदीप प्रभु इन सब की। जितने लोग तैयार हैं बार हाथ उठाओ आप सभी। हाथ से हाथ उठाए रहना ना, ऐसे सिपाही का हाथ जल्दी दर्द नहीं होता, थोड़ा उठा के रखना। भी मैं भी उठा के रखा हूँ। आप फोटो ले लो पहले इन सभी की। हाँ अच्छा है भाई, अभी हमारे पास प्रूफ हो गया। आपको ये नहीं कहेगा मैंने जो है हाथ नहीं उठाया था, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या शपथ लेने वाले आज? किसी को पता है? नहीं पता? कुछ नहीं लेने वाले, आपने जो बताया बस वही लेने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे सामने विग्रह है चैतन्य महाप्रभु का, और आज हम लोग आपके माध्यम से मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है? बाकी आप लोग ऐसा महसूस करिए कि हम भगवान के सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हमें इस महाप्रभु की परंपरा में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं के आधार पर हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे। हम अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे। हम अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे। एक बार सभी हमारे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा आप बोलेंगे। हम अपनी संस्कृति की रक्षा तन से, मन से और धन से करेंगे। एक बार आप बोलिए। करेंगे। थैंक यू। कहाँ वैभव चेतन प्रभु? ठीक है, तो आप लोगों ने आज ये वैभव चेतन प्रभु इन लोगों ने ये ओथ ले लिया है, और इन सब की फोटो मेरे पास है कि आज से सभी लोग जो है हमारी सनातन संस्कृति की जो है रक्षा अपने तन से, मन से और धन से, तीनों से करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। एक बार आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर इतना कीमती समय निकाला और आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। प्रभु जी ने कितना बढ़िया से हमें समझाया कि कितनी इंपॉर्टेंस है धर्म रक्षा की, और लोग मिशनरी मिशन पे चल रहे हैं, हम मिशनरी मिशन से पीछे हट रहे हैं। तो इस वंडरफुल स्पीच के लिए मैं चाहूंगा प्रभु जी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। मैं माल्यार्पण कर रहा हूँ उन्हीं को, और आप कर्तव्य ध्वनि करेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।